हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के फॉर यू पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्वनाम के बारे में। ठीक है, सर्वनाम, इसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर एग्ज़ाम में, हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अब तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं कि सर्वनाम के जो भेद है ना, तो उनके MCQ पूछे जाने लगे हैं, है ना। तो अब एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये बताओ ये कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, और उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसे हम सर्वनाम के उसमें से हम सर्वनाम हमें छांटना होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है सर्वनाम। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं, सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम की परिभाषा के देखिए, सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वे, वह, उसके आदि। ठीक है, ये समझ में आया आपको। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मोहन एक लड़का है। ठीक है, तो मोहन एक लड़का है और वह बहुत शरारती है, वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो देखिए मोहन एक लड़का है हमने कह दिया, आगे जो हमने सेंटेंस बोला वह शरारती लड़का है, तो वह जो आ गया ना, देखिए वह इसमें भी है तो वो हो गया सर्वनाम। ठीक है, तो ऐसे आप उसे पहचान सकते हो। तो सर्वनाम उन्हें कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अगर आपने संज्ञा के बारे में नहीं पढ़ा है ना, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़िए, इसकी प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप देख सकते हो। तो देखिए यही है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे देखते हैं इसके कितने भेद होते। देखिए सर्वनाम के जो है ना, ये 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार होते हैं, मतलब ये मान लीजिए। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो ये जो सर्वनाम है ना, इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला है निश्चयवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा है निश्चयवाचक। देखिए निश्चयवाचक की जो परिभाषा है वो देखिए, जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या प्राणी की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए किसी पास की वस्तु, जैसा कि यह एक पुस्तक है। ठीक है, दूर की वस्तु, वह एक कुत्ता है। प्राणी की ओर, जैसे वह एक आदमी है या वह एक औरत है। ऐसे जो निश्चयपूर्वक, ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसके बारे में पता है कि यह एक कुत्ता है, वह एक मतलब कि औरत है या कुछ है। ठीक है, ये आम है, वे फल हैं। तो ऐसे करके आप एग्जाम्पल के तौर पर पहचान सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगला बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक। देखिए अनिश्चयवाचक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, जो सर्वनाम अनिश्चय का बोध कराते हो। ठीक है, अर्थात जिनसे किसी निश्चित पदार्थ या वस्तु का ज्ञान न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किन्हीं, किसी, किन्हीं आदि। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि दरवाजे पर कोई है। ठीक है, तो देखिए दरवाजे पर कोई है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन है, तो इसी के बारे में ऐसे, जैसे कुछ छात्र हैं तो हमें ये नहीं पता कि कितने छात्र हैं, तो ये अनिश्चय है, मतलब कि हमें नहीं पता है कि कितने हैं। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा। तो अगला देखते हैं हम अपना। देखिए फ्रेंड्स, अगला है संबंधवाचक। देखिए संबंधवाचक के तो नाम से ही आपको पता चला होगा, जिसमें संबंध बताता हो। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहता है। तो इसमें क्या कहा गया है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है। ठीक है, किसी दूसरे सर्वनाम से, और वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, यानी क्या देते,
जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो ये दूसरे एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम को जोड़ता है, ठीक है। तो आपको ये ऐसे याद रख लेना है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है। एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनते हैं ना, यहीं से बनते हैं ये, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम। देखिए अगले हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में इसकी डेफिनेशन है, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो ये जो है ना वही है, ठीक है। जैसे हम और मैं, तो उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है, हम अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं। तुम, आप, मध्यम पुरुष, हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो आप मेरे सामने खड़े हो ना, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। वह या उसने, तो हम अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगले देखते हैं आप अपनी। देखिए फ्रेंड्स, अगला है निजवाचक, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम। देखिए जो सर्वनाम अपनेपन की या अपने आप की बात होती हो या निजीपन प्रतीत हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए निजवाचक से तो आपको पता चल रहा होगा कि निजी, जो निजी की बात होती है, स्वयं की, ठीक है, अपने आप की, स्वयं, खुद आदि। देखिए एग्जाम्पल है ना आपके, तो आपको इससे पूरा पक्का पता चल जाएगा कि ये किसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखिए निजवाचक के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि निजवाचक सर्वनाम किससे बताया गया है। जो अपने आप की, अपने पन की बात करता हो तो उसे ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, ठीक है। दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा। दोस्तों देखिए अगला है प्रश्नवाचक। दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और सिंपल है बहुत। तो देखिए प्रश्नवाचक की हम परिभाषा भी देख लेते हैं। देखिए जो सर्वनाम शब्द किसी प्राणी या पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध कराए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किससे, कब आदि, ठीक है। तो देखिए जो प्रश्न पूछते हैं, जिस वाक्य में प्रश्न पूछते हैं, तो उन्हें जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। या तो किसी प्राणी के बारे में या पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध कराता हो, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।